बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर की पहाड़ियों और घने साल के जंगलों के बीच बसा था वैभवशाली राज्य चंद्रगढ़। ऊंचे किले, रेशमी पर्दे, सोने चांदी से सजे महल, और उन सब के बीच रहती थीं रानी चंद्रलेखा। रानी सुंदर थीं, शिक्षित थीं, पर सबसे अलग थी उनकी आंखों में छुपी अधूरी तलाश। महल में सब कुछ था, पर आजादी नहीं। एक दिन राजा शिकार पर निकले। रानी भी साथ गईं, पर शर्त पर कि वह जंगल की सीमा तक ही जाएंगी। जंगल गहरा था, हवा में नमी, पेड़ों पर लटकती लताएं, और हर ओर रहस्यमयी सन्नाटा। अचानक हाथी बिदक गया। रानी का घोड़ा जंगल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों में वह अकेली हो गई। वह जो सभ्य नहीं था। शाम ढल रही थी। रानी भय से कांप रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल कदकाठी का पुरुष निकला। लंबे उलझे बाल, कंधे पर पशु की खाल, हाथ में पत्थर की कुल्हाड़ी। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह था आदि मानव। रानी चीख भी न सकी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसकी आंखों में क्रूरता नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, आरू। आरू ने रानी को इशारों से आग दिखाई, फल दिए और पास की गुफा में ठहराया। रात भर रानी सो न सकी। डर था, पर उससे ज्यादा था एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास। अगले कई दिनों तक रानी जंगल में रहीं। आरू उन्हें नदी तक ले जाता, जड़ी बूटियां दिखाता और जानवरों की आवाजों का अर्थ समझाता। बिना भाषा के दो दिल बातें करने लगे। दिल का बदलना। महल की रानी अब नंगे पांव मिट्टी पर चलना सीख गई थी। आरू जब घायल जानवर को छोड़ देता या किसी पेड़ को बिना कारण न काटता, तो रानी समझने लगी, सभ्यता सिर्फ कपड़ों और ताज में नहीं होती। धीरे धीरे डर पिघल गया और उसकी जगह ले ली प्रेम ने। एक दिन राजा की सेना जंगल में पहुंची। रानी को खोज लिया गया। सिपाहियों ने आरू को घेर लिया। राजा गरजे, यह जंगली है, इसे मार डालो। रानी पहली बार राजा के सामने खड़ी हुई। यह जंगली नहीं है, यह मुझसे ज्यादा इंसान है। दरबार सन्न रह गया। महल लौटकर रानी चंद्रलेखा ने अपने गहने उतार दिए। जिसने मुझे जीना सिखाया, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। राजा ने क्रोध में उन्हें राज्य से निकाल दिया। रानी जंगल लौट आईं, राजसी वस्त्र छोड़ आदिम जीवन अपनाया। आरू ने पहली बार मुस्कुराना सीखा। दो अलग दुनिया के लोग एक ही आग के पास बैठने लगे। कहते हैं, उस जंगल में फिर कभी किसी इंसान ने प्रकृति का अपमान नहीं किया। सीख प्रेम, भाषा, सभ्यता या जाति नहीं देखता, जिसमें करुणा और सम्मान हो।